नमस्कार बच्चों, मैंने आपको रिवीजन सीट में पाठ 9 तक पूरा करवा दिया है। आज मैं आपको पाठ 10 का रिवीजन करवाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो पाठ 10 हवा चली, यह जो कविता है वो मैं आपको एक बार और बताना चाहती हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। वैसे तो मैं आपको ये पूरा करवा चुकी हूँ, लेकिन हम एक बार और रिवाइज करेंगे। हवा हवा जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिना हवा के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं तो सांस में हम क्या लेते, क्या भरते हैं? हवा। तो बच्चों, ये जो कविता है उसमें प्रस्तुत कविता में आपको हवा के जो विभिन्न रूप है उसका वर्णन किया गया है कि हवा जो है उसके रूप कैसे कैसे होते हैं। एक बार मैं आपको ये फिर से बताना चाहती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए कि हवा जो है वह हर जगह पर मौजूद होती है। हर गली गली, हर नगर नगर, यानी कि हर एक जगह पर हवा होती है। तो बच्चों, ये जो हवा है उसके कई रूप होते हैं। आपने ये महसूस किया होगा, क्योंकि हवा जो है उसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, हम उसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो मंद मंद, यानी कि धीरे 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 चलती हुई हवा होती है, तो कभी कभी सामान्य से तेज गति में चलती हुई हवा होती है। तो कभी कभी हवा जो होती है वह उसका ऐसा रूप लेती है जो एकदम आंधी के समान जब वह चलती है तो वो सब कुछ तहस नहस कर देती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हवा जो है उसके कई रूप होते हैं। एक तो होता है उसका मंद मंद बहना, दूसरा जो उसका रूप है सामान्य से तेज हवा। तो बच्चों, मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था कि हवा जो है वह हर जगह पर होती है। जब वह सामान्य रूप से बहती है तो वो हर एक के लिए वह सुखकारी होती है, लेकिन जब वो आंधी के रूप में जब वह चलती है तो वह बहुत ही कष्टदायक होती है और वह सब कुछ तहस नहस कर देती है, जो मैंने आपको इस कविता में पूरा बताया था। एक बार हम रिवाइज करेंगे। अभी यहाँ अभी वहाँ, रुकी कहाँ गई कहाँ, नगर नगर गली गली, हवा चली हवा चली। तो कहने का अर्थ है कि हवा जो है कभी यहाँ कभी वहाँ, यानी कि हर जगह वह हवा बहती रहती है। हवा हर जगह पर मौजूद होती है। हर नगर नगर और गली गली हवा चलती है। इसे उठा उसे पटक, यहाँ अटक वहाँ मठक, इसे सटक उसे गटक, कभी कहीं गई भटक, मचा अजीब खलबली, हवा चली हवा चली। तो हवा जो है कभी कभी हम देखते हैं कि जब सामान्य से तेज गति से होती है उसे हम महसूस कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हवा जो है बिल्कुल ही जैसे हमको लगता है कि हवा ही नहीं आ रही है, हवा जैसे कहीं अटक गई है, कहीं रुक गई है, तब वह अजीब सी खलबली मचा देती है। तब हमें गर्मी महसूस होने लगती है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से जब वह कहीं भटक जाती है, अटक जाती है, तो वो अजीब सी खलबली मचा देती है। पहाड़ों को बुहारती, बहार को संवारती, गुबार को पुकारती, बुखार को उतारती, हुई उड़नछू मन चली हवा चली हवा चली। हवा जो है वह पहाड़ों को बुहारती है, पहाड़ों को जैसे वहाँ से बहती हुई उसे साफ करती हुई आती है, बहार को संवारती है, गुबार को वह पुकारती है। तो हवा जो है उसके अनेक अलग अलग जो रूप होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके प्रश्न के उत्तर और एक बार मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। यह जो कविता है, कविता के रचयिता जो है वह है योगेंद्र दत्त,
और हवा जो है वह पहाड़ को बुहारती है। अभी हम इसके प्रश्न के उत्तर है वो देखेंगे। ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, एक बार और बता रही हूँ कि हवा कहीं बुरी कहीं भली से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि इसके द्वारा कवि जो है वह हमें यह कहना चाहते हैं कि जहाँ पर हवा आंधी के समान या प्रदूषित रूप में होती है वहाँ के लिए बुरी या कष्टकारी होती है, और जिस क्षेत्र में मानव के स्वास्थ्य के अनुकूल या सामान्य प्रभावित होती है तो वहाँ के लिए भली यानी कि सुखकारी होती है। हवा नाराज हो जाती है तो क्या करती है? तो जब कभी हवा नाराज हो जाती है तो वह किले, शिखर तथा महलों को तितर बितर कर देती है। सब वह अपने साथ यानी कि उड़ा लिए जाती है। तो अभी आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इसका अर्थ मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार और मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पर यह जो रिवीजन सीट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको जैसे कि दिया गया है, इस कविता की पंक्ति का अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसे उठा उसे पटक, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि वैसे तो हवा जीवनदायिनी मानी जाती है, किंतु मानव के गलत व्यवहारों से नाराज होकर विनाशकारी रूप लेकर इसे उठा उसे पटक यानी कि सब कुछ तहस नहस कर देती है। फिर जो पंक्ति का वाक्य है, यहाँ अटक वहाँ मटक, कभी धीरे चलती है तो कभी नाज नखरे के साथ वह चलती है। इसे सटक उसे गटक, इस कविता की जो पंक्तियाँ है, इसे सटक उसे गटक, कभी कहीं गई भटक, मचा अजीब खलबली, हवा चली। तो ये जो कविता की पंक्तियाँ है इसका अर्थ क्या होता है कि यदि कभी भटक कर हमसे दूर चली जाती है, यानी बहुत मंद हो जाती है, बहुत धीरे हो जाती है। मंद का मतलब होता है धीरे। जब बहुत धीरे हो जाती है तो हमें बेचैनी सी होने लगती है, हमारा जीना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि बिना हवा के तो हम जी ही नहीं सकते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कविता जो है उसके अर्थ मैंने आपको कविता की पंक्ति के अर्थ बताए हैं। कविता हमने फिर से और एक बार रिवाइज करी है, जो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको यहाँ पर ये जो आपकी रिवीजन सीट है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर CW और डेट लिखेंगे। प्रश्न 1, गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो जो गर्म हवा चलती रहती है उसे क्या कहते हैं? गर्म हवा को लू कहते हैं। खास करके देखा होगा कि जो डेजर्ट रण जो होता है, फिर वहाँ पे गर्म भी चलती है और रात के समय में ठंडी भी हो जाती है। लेकिन जब गर्म हवा चलती है, फिर जैसे कि राजस्थान में ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो गर्म हवा चलती रहती है। और कभी कभी यहाँ पर भी आप देखते होंगे कि जब गर्मी अधिक होती है, जब एकदम गर्म हवा जो चलती है उसे लू कहा जाता है। गर्म हवा को लू कहते हैं। प्रश्न 2, वायु के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो ये भी मैंने आपको समझाया था कि वायु के विभिन्न रूप होते हैं। वायु के रूप, 1, मंद मंद चलना यानी कि धीरे धीरे से चलना। 2, सामान्य से तेज, दूसरा जो उसका रूप है वह सामान्य से तेज गति में चलना। नंबर 3, आंधी के स्वरूप में, और ये जो रूप है वो बहुत ही खतरनाक होता है और इसके परिणाम जो होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं जब वह आंधी के स्वरूप में वह चलती है। तो तीसरा जो रूप है वह है आंधी के स्वरूप में। शुद्ध वायु, अशुद्ध या प्रदूषित वायु। तो जब शुद्ध वायु या सामान्य गति से जब होता है जो सुखकारी होता है, और अशुद्ध वायु या प्रदूषित वायु, तो जब वायु का ये रूप होता है तब वह हर जीव के लिए
वह कष्टकारी होता है। प्रश्न 3, हवा कहाँ कहाँ पर मौजूद होती है? हवा हर नगर नगर गली गली मौजूद होती है, हर जगह पर मौजूद होती है। प्रश्न 4, हवा से संबंधित एक कविता लिखकर सुनाइए। तो यह जो प्रश्न है यह आपको स्वयं सर्च करनी है एक कविता और आप खुद लिखेंगे और ये कविता आप लिखकर मुझे सुनाएंगे और ये आपका होमवर्क है और कविता का वीडियो आप मुझे सेंड करेंगे और ये आपका होमवर्क है और ये आप कंपलसरी करेंगे। हर एक बच्चों का वीडियो मेरे पास होना चाहिए जो मैं क्लास ग्रुप में सेंड करूँगी। आप मुझे कविता का वीडियो सेंड करेंगे, भले ही छोटी सी ही कविता हो, 2 मिनट की ही होगी तो भी चलेगा, लेकिन आप हवा से संबंधित एक कविता यहाँ पर लिखेंगे और वह आप मुझे सुनाएंगे। अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ पाठ 11 मेहनत का फल। तो बच्चों पाठ 11 जो है वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है। इस पाठ में बाटा के बारे में बताया गया है और उन्हीं के नाम से आज जूते की कंपनी है और आप सभी भी पहनते होंगे बाटा के शूज़, चप्पल, सैंडल जो कितने फेमस हो गए हैं। तो उनके बारे में इस पाठ में दिया गया है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर आपकी रिवीजन शीट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये भी आप अपनी रिवीजन शीट में फिल करेंगे। यहाँ पर भी आप CW और डेट लिखेंगे। प्रश्न 1, प्रतिभा या सफलता परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। तो वैसे तो ये उत्तर आपको स्वयं लिखना होता है, लेकिन मैं आपको एक बार समझाने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। प्रतिभा या सफलता परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है। सुविधा या पैसा न हो, लेकिन यदि मन में लक्ष्य हासिल करने की सच्ची लगन हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। हम में हौसला हो, कुछ दिखाने की लगन हो और तो अपनी पूरी ईमानदारी, कड़ी मेहनत से हम जीवन में सफलता पाकर ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहने का अर्थ ये होता है कि हमें हमारी परिस्थिति क्या है उसके ऊपर हमें सफलता नहीं मिलती है। कि हमारी परिस्थिति अच्छी है, हम बहुत ही रिच है, हमें सारी सुविधाएं मिल रही है तो ही हम सफलता पा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रतिभा या सफलता परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है, यानी परिस्थितियों के आधार पर ही हमें सफलता मिलती है ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमने देखा है कि इस दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी परिस्थितियां अच्छी नहीं होती है, जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं होती है, फिर भी वो एक दिन इस दुनिया में सफल होते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो ये क्यों? इसका कारण यह है कि अगर हम में यदि मन में लक्ष्य हासिल करने की सच्ची लगन हो, अगर हमारे मन में सच्ची ऐसी लगन हो, चाह हो, तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े से बड़ा मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम में ये हौसला हो, हिम्मत हो और कुछ कर दिखाने की लगन हो, तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम सफलता जरूर पा सकते हैं और हम सफलता पाकर ऊंचाइयों तक
पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। किसी गरीब परिवार से संबंधित व्यक्ति के बारे में बताइए जिन्होंने अपनी ईमानदारी तथा परिश्रम के बल पर नाम पाया है। उनके उदाहरण बताएं। मौखिक। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है ये मौखिक है, लेकिन आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी रफ नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। आप भी जानते होंगे आपके परिवार में से भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, या आपके रिलेटिव में से भी कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिन्होंने एकदम गरीब परिवार से होकर भी अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से काम करके परिश्रम के बल पर उन्होंने नाम पाया हो। ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं तो आप उनके बारे में लिखेंगे और यह आप मुझे मौखिक सुनाएंगे, और ये मैं ऑनलाइन क्लास में आप सभी से ज़रूर सुनूंगी। तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे और इसका उत्तर आप अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे और मुझे ये ऑनलाइन क्लास में आप सुनाएंगे, और ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पर आप HW और डेट लिखेंगे। तो बच्चों, आज मैंने आपको पाठ 10 और पाठ 11 जो रिवीजन सीट में बताया है वह आप फिल करेंगे। और पाठ 11 मेहनत का फल, इसे अच्छी तरह से पूरा पाठ जो है वो आप पढ़ेंगे, प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से लर्न करेंगे। धन्यवाद।